शुरू है। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज दुनिया के अंदर हर बात को सुना जाता है। दुनियावी बात हो, दुनियावी मजालिस हो, उसके अंदर लोग गौर व फिक्र करके दुनियावी बात को सुनते हैं। और एक मजालिस लगती है दीन की मजालिस, ये भी हम लोगों को गौर व फिक्र करके सुननी चाहिए, अमल की नीयत से सुनना चाहिए। अल्लाह ताला सही बात कहने और सुनने के अमल की तौफीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्लमंद शख्स कौन है। क्या अक्लमंद यानी कि अच्छी सोच वाला, अक्ल रखने वाला दुनिया के अंदर कौन है। आम तौर से अक्लमंद उसको समझा जाता है जो अपनी अकल से अच्छा पैसा कमा लेता है, अपनी अकल से अच्छी गाड़ियां खरीद लेता है, यानी अपनी अकल से दुनिया का आराम हासिल कर लेता है। आम तौर से अक्लमंद उसको समझा जाता है, दुनिया के अंदर समझा जाता है ना। और जो बेचारा गरीब होता है और न उसके पास मकान है रहने को अच्छा, न उसके पास गाड़ी है अच्छी, उसको लोग क्या समझते हैं, ना समझ इंसान है, इसके पास कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद की तारीफ़ क्या की कि अक्लमंद शख्स वो है कि जो अपने नफ्स पर काबू पाए। जो अपने नफ्स पर क्या पाए भाई, काबू कर लेते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, हम कर लेते हैं ना, पकड़ लेते हो तो इस तरह के जो अपने नफ्स पर काबू, अपने मन पर काबू पाए, अक्लमंद शख्स वो है। और क्या फरमाया कि मरने के बाद, मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसके लिए दुनिया के अंदर अपनी तैयारी करे। वो क्या है, अक्लमंद शख्स है वो। और आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आजिज़ वो शख्स है, आजिज़ यानी कि उसकी कोशिशें सब बेकार हो गई, जितनी कोशिशें कर रहा है सब बेकार। आजिज़ वो शख्स है कि जो अपने नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा करे, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा करे और उम्मीदें अल्लाह ताला से लगाए, वो आजिज़ है। वो क्या है, आजिज़ है वो शख्स। अब इसमें इस हदीस शरीफ के अंदर गौर करने की बात है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अक्लमंद कौन है कि जो अपने नफ्स की ख्वाहिशों के ऊपर काबू पाए। देखा यह जाता है कि सदियों से ये रहा है कि इंसान पैदा हो रहे हैं, पहले बच्चा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका बचपना आता है, फिर उसका जवानी, उधेड़ उम्र जिसको कहते हैं, जवानी के बाद उधेड़ उम्र आती है, फिर बुढ़ापा, फिर मौत आ जाती है ना। ऐसे ही ना, ये प्रोसेस चलता आ रहा है ना सदियों से, जब से दुनिया बनी है, जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उसके बाद में यही प्रोसेस है। पूरे कायनात में यही है कि इंसान पैदा हो रहा है, बच्चा हो रहा है, उसके बाद जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत, फिर क्या है, मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। है कोई मौत का इनकार करने वाला? अल्लाह का इनकार करने वाले दुनिया में मिलेंगे, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले ही मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। या दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट है कि हमें ये बता दे कि मौत का वक्त कब है तुम्हारी, या मेरी मौत का वक्त कब है? राशिद भाई, है कोई ऐसा साइंटिस्ट दुनिया में? है नहीं,
कोई नहीं है। इससे ये पता चला कि जो हम गौर व फिक्र करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये जो दुनिया है ये मकसूद नहीं है, ये असल नहीं है। दुनिया असल नहीं है। दुनिया क्या है? एक मुसाफिर खाना है, इम्तिहान की जगह है। क्या मेरे भाई? मुसाफिर खाना है, इम्तिहान की जगह है दुनिया। इससे ये पता चला जो दुनिया असल होती, मकसद होती दुनिया, तो मौत ना आती। मौत आती? जो दुनिया असल होती मौत ना आती। लेकिन क्या है कि आदमी मर जाता है, अच्छा सेहतमंद है, जिम भी जा रहा है ना, सुबह शाम की जिम भी कर रहा है और बादाम पिस्ते खा रहा है, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और मौत आ गई। कहते अभी तो मैं इससे मिल के आया था यार, इतने में ये हो गए इसके साथ। कहते हैं ना लोग ऐसे। तो इसी तरह जो ये मकसूद होती दुनिया, तो मौत क्यों आती? इससे ये पता चला कि दुनिया क्या है मेरे भाई? मकसद नहीं है। मकसद क्या है? मकसद है ये तो एक सफ़र है। क्या है मेरे भाई? सफ़र है कि एक शख्स मेहनत करता है ना, कि जैसे एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम दुनिया को क्या कहा गया? एग्जामिनेशन हॉल कहा गया। कि दुनिया क्या है कि जैसा बीज बोओगे ऐसा पाओगे। तो ये क्या है? एक एग्ज़ाम की जगह है। एक शख्स है, एक स्टूडेंट है, वो अपने पेपर के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करता है और सुबह पेपर देने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में देखता है कि इधर तमाशा हो रहा है, कोई फ़िल्म आ गई नहीं, जा रहा है रास्ते में, सिनेमा हॉल भी आ गया होगा रास्ते में, तो जा रहा है ऐसे ही, तो फिल्म लग रही है, तमाशा हो रहा है। अब वो क्या है कि वो उसी चीज़ में लग के रह गया। अभी क्या है? और टाइम क्या है? पेपर डालने का एग्ज़ाम का टाइम क्या है? एग्ज़ाम का टाइम है 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। अब वो क्या हुआ कि अब रास्ते में जा रहा है, जो उस रास्ते की रंग रलियाँ थी उसमें ही वो मशगूल होकर रह गया, उसमें लग के रह गया और टाइम निकल गया उसका। वहाँ पे क्या लग गई? उसकी गैर हाजिरी लग गई। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या लग गई? गैर हाजिरी लग गई। और एक शख्स वो है कि जो सुबह निकला और उसे रास्ते में रंगलियाँ नज़र आई उसको। फिर क्या हुआ कि उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाया। वो उसने क्या किया? अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाया और वो अपने आप को बचाकर अपने एग्जामिनेशन हॉल में चला गया। तो मुझे बताओ कि वो पहले वाला शख्स कामयाब हुआ, अक्लमंद है, या दूसरे वाला शख्स अक्लमंद है? मेरे को दूसरे वाला अक्लमंद है कि उसने इस रंगरलियों में नहीं लगा, वो जो ये रास्ते की रंगरलियाँ थी इसमें नहीं लगा। इसी तरह मेरे भाई जो अक्लमंद, अल्लाह के नबी ने वो फरमाया कि जो दुनिया की रंगरलियाँ हैं, दुनिया का साजो सामान है, दुनिया की फ़िक्रें हमारे अंदर हैं, जो हम उसके अंदर ही लग के रह गए तो हम अक्लमंद नहीं हैं। हम असल मकसद को भूल गए तो हम अक्लमंद नहीं है। फिर आज इंसान की दौड़ धूप सारी की सारी दुनिया पर वक्फ, दुनिया के लिए वक्फ कर दी इंसान ने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब किसके पीछे दौड़ रहे हैं? दुनिया। और हालांकि क्या बताया कि दुनिया क्या है? धोखे का घर है। दुनिया धोखे का घर है। ये नेक लोगों के लिए भी है और जो गुनाहगार बंदे हैं उनके लिए भी धोखे का घर है दुनिया। इसकी मिसालें हमें मिलती है। बुरे लोग कैसे हैं दुनिया के अंदर? माइकल जैक्सन है ना, कितना बड़ा सिंगर था ना, कितना बड़ा डांसर सिंगर बना माइकल जैक्सन। 150 साल जीना चाहता था, लेकिन उसकी मौत कैसे आई? अचानक हुई। हो रहा है सोता सुबह को क्या है, उठा ही नहीं, मौत हो गई अचानक। तो ये क्या बता रहे? इससे क्या पता चला कि ये दुनिया क्या है? धोखे का घर है। इंसान कामयाब होना चाहता है और एकदम नाकाम हो जाता है मौत की वजह से। इसी तरह हमारे जो नेक बंदे गुजरे हैं, जो अल्लाह के नबी गुजरे हैं, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी मौत भी अचानक हुई। क्यों? इसकी वजह जो उलमा बयान करते हैं कि दुनिया मुसाफिर खाना है, ये समझाने के लिए अचानक मौत दी गई। जो मशहूर लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला अचानक मौत देते हैं। तो हमें मेरे भाई ये खूब अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो हम दुनिया में इस रंगरलियों में रह गए तो हम अपना जो असल मकसद है,
जो मौत की तैयारी है, मरने के बाद जो तैयारी है, उसमें हम अपना मकसद पीछे रह जाएगा हमारा मकसद, फिर पीछे रह जाएगा हमारा मकसद मेरे भाई। और इसके बाद क्या है कि जो मरने के बाद अक्लमंद किसको कहा है कि एक तो नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाए, और दूसरा क्या है कि आखिरत के यानी मौत के बाद अपनी तैयारी करें, आखिरत के लिए इस दुनिया के अंदर अपनी तैयारी करें। एक वो अक्लमंद है। मौत की तैयारी क्या है मेरे भाई? यही है जो हमारे कुरान और हदीस से पता चलता है मेरे भाई। ये तो है मौत की तैयारी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है मौत की तैयारी, ठीक है ना, इतनी मुश्किल नहीं है मौत की तैयारी। एक मशहूर वाक़या है हारून रशीद का। बादशाह हुए, आधी दुनिया पर हुकूमत थी, हारून रशीद बादशाह थे। उनके दौर में एक मजनू था बहलोल, क्या था उसका नाम? बहलोल। वैसे था बेचारा, उनके वाक़े से पता चलता है थोड़ा दिमाग से ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह के वली थे शायद वे। तो बहलोल था, तो हारून रशीद ने इजाज़त दे रखी थी उनको कि तुम जब चाहो हमारे पास आ जाओ, कोई आपको रोकने, कोई दरबारी आपको नहीं रोकेगा, जब चाहो हमारे पास तुम आ सकते हो। बहलोल को कह रखा था हारून रशीद ने। एक दिन ऐसे ही आया हुआ था और हारून रशीद उनसे मजाक भी कर लिया करते थे, कभी कभार मजाक से मखौल कर लिया था हारून रशीद बहलोल से। तो मजाक में कहा कि ये आशा है, ये डंडा है, छड़ी, ये मैं तुमको अमानत के तौर पर देता हूँ कि जो आपको मेरे से ज़्यादा यानी कि जो बहलोल है, बहलोल को कह रहे हैं कि जो तेरे से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ तुझे मिले उसे ये छड़ी दे देना, तेरे से ज़्यादा जो वो बेवकूफ़ मिले उसे दे देना, मखौल के तौर पर कर रहे हैं। तो बहलोल ने कहा जी हाँ इंशाल्लाह हम देंगे उसको, जो मेरे से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ मिलेगा मैं उसे ये छड़ी दूँगा। तो अचानक हारून रशीद बीमार हो गए, बहुत वक्फा गुजर गया, काफ़ी साल गुजर गए। तो हारून रशीद क्या हो गए? बीमार हो गए। तो अब इयादत के लिए गए बहलोल क्या गए? उनकी इयादत पुरशी के लिए गए, क्या हाल है बादशाह का। तो जब बादशाह सलामत के पास गए तो पूछा हजरत क्या हाल है? तो हजरत ने कहा हाल क्या होता है, अब तो तैयारी है। तो किसकी तैयारी है? कि सफ़र की तैयारी है, सफ़र है, आखिरत का सफ़र है। तो बहलोल ने कहा कुछ तैयारी की है, कुछ आगे कुछ भेजा है तुमने, कि तुमने कुछ आगे सिपाही वगैरह खेमे लगाए, कितने घोड़े भेजे, क्या कुछ सामान भेजा आगे सफ़र के लिए? बादशाह क्या होते थे पहले सामान भेजते थे, पहले ही इंतजाम हुआ करता, जिस तरह आज भी होता है ना इंतजाम, कोई हमारा बड़ा मंत्री को दूसरे देश में मुल्क में जाए तो वहाँ इंतजाम हो जाते हैं, इस तरह बादशाह के इंतजाम होते हैं। तो बहलोल ने कहा कुछ इंतजाम किया वहाँ के लिए? तुमने क्या, अरे बहलोल कैसी बातें करता है तू कैसी बातें करता है, ये तो आखिरत का सफ़र है, इसमें तो अकेले जाते हैं, इसमें तो आखिरत का सफ़र है, इसमें तो हम अकेले जाते हैं। तो बहलोल ने कहा है बादशाह सलामत, जब तुम दुनिया के छोटे से सफ़र के लिए जाते हो तो उसमें तो इतनी तैयारी करते हो, घोड़े भेजते हो, ये करते हो, लेकिन आखिरत के सफ़र जिससे वापसी भी नहीं है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, ये पकड़ो अपनी छड़ी। बहलोल ने बादशाह सलामत को, हारून रशीद को छड़ी पकड़ा दी कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ मुझे दुनिया में नज़र नहीं आया। बहलोल ने उनको ही पकड़ा दी। तो हारून रशीद रोने लगे। क्या करने लगे? हारून रशीद रोने लगे कि सच में ये था कि जिसे अल्लाह के नबी ने कहा कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा ले और मरने के बाद के लिए तैयारी करे। वो बहलोल था, उसने वो छड़ी बादशाह सलामत को पकड़ा दी कि बाकी तो अक्लमंद है, मैं बेवकूफ़ हूँ। हारून रशीद का कहने का रो पड़े। तो ये है मेरे भाई कि अक्लमंद वो है, हालांकि बादशाह थे, अल्लाह के वली भी थे हारून रशीद, लेकिन फिर भी वो बहलोल था बेचारा, उसने कर दिया। कोई अक्लमंद होता ना देता छड़ी उसे ऐसे। लेकिन वाक़या था, इससे हमें ये क्या पता चला कि हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो मौत के बाद ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई। हमें मौत के बाद 2 हालात पेश आएंगे मेरे भाई। कितने? 2 हालात। 2 हालात कैसे? एक तो जन्नत, एक जहन्नम। जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो हम इसमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर गुजार के गए तो हम कामयाब, तो जन्नत वाला रास्ता है। पहला हालात क्या है? जन्नत वाला। उसमें ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने रखी हैं, यूँ फरमाया कि ना तुम्हारी किसी
किसी आँख ने देखी न किसी कान ने सुनी, ऐसी ऐसी नेमतें किसके लिए तैयार करके रख रखी हैं? जो अल्लाह के हुक्म को दुनिया के अंदर पूरा करते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को दुनिया के अंदर पूरा करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने नेमतें छुपा के रख रखी हैं। यूँ फरमाया कि एक एक हूर, जन्नत की हूर ऐसी है, जन्नत की हूर ऐसी है कि जो समुंदर में थूक दे तो समुंदर का पानी मीठा हो जाए, जन्नत की हूर। और अल्लाह के नबी साहबा को बता रहे थे कि जन्नत की हूर ऐसी है कि जो उसका पिंडली है ना, जो हूर की जो पिंडली है उसमें को उसके जो गूदा है, पिंडली का गूदा, वो भी नज़र आएगा खालमे को। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अल्लाह के नबी ने समझाया कि जिस तरह तुम मोतीलो चमकता हुआ उसमें को धागा नज़र आता है ना, मिसाल दी अल्लाह के नबी ने कि उसमें को धागा नज़र आता है, इसी तरह जन्नत की हूर की पिंडली के जो खाल होगी उसके ऊपर, उसके अंदर से तुम्हें गूदा नज़र आएगा उसका, इतनी खूबसूरत हूर होगी। और ना वो कवारी होगी, किसी मर्द ने उनका हाथ ही नहीं लगाया, किसी मर्द ने उनको हाथ कवारी होगी। और ऐसे अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए वो छुपा के रख रखी। जिस तरह उसकी मिसाल भी दी अल्लाह के नबी ने कि जिस तरह पंछी होता है ना, कबूतर, तो वो अंडों किस तरह संभाल के रखता है ना, पहले ऐसी मिसाल दे दी कि जिस तरह पंछी होता है वो कबूतर, तो अंडों किस तरह संभाल के रखता है, उनको एक आलने के अंदर रखता है, इस तरह अल्लाह ने हूरों को उन्हें संभाल के रखा हुआ है अपने मोमिन बंदे के लिए। और एक हालात मेरे भाई जहन्नम है, एक हालात क्या है? जहन्नम। जन्नत में हर गम दूर है, जन्नत में कोई गम नहीं होगा, जन्नत में कोई परेशानी नहीं होगी, जन्नत खुशियों का मरकज है। जन्नत क्या है? हर खुशी का मरकज है, दिल को सुकून पहुंचाने वाली हर चीज मौजूद है जन्नत के अंदर। और जहन्नम क्या है मेरे भाई? जहन्नम तकलीफों का मरकज है। किसका? हर तकलीफ। दुनिया आज हम इंसान परेशान हो जाता है कि थोड़ा सा फोड़ा निकला, थोड़ा सा हाथ जल गया, परेशान रहता है ना पूरे दिन। मौला तारिक जमील अपने बयान में कहते हैं कि थोड़ा सा नाखून कट जाए तो सी करता फिरता है, कहता है ना, थोड़ा सा नाखून कट जाए, कच्चा नाखून जो कट जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना फोड़े से भी दर्द होता है। जब वो पूरे दिन उसमें मिर्ची लगेगी, खाना खाएगा तब मिर्ची लगेगी उसके ऊपर, तो कितना तकलीफ होती है ना। तो जहन्नम क्या बताया कि तकलीफ़ों का मरकज है, वहाँ हर तकलीफ़ है जहन्नम के अंदर। तो ये दो हालात पेश आएंगे मेरे भाई, जो हम दुनिया के अंदर इस खेतों को अच्छे तरीके गुजार के, जो खेती अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है दुनिया के अंदर, यहाँ हम अच्छा बीज डाल के चले गए तो मेरे भाई वहाँ हम अच्छा फल पाएंगे। जो यहाँ हमने गलत बीज डाला तो वहाँ मेरे भाई हमें फल नहीं मिलेगा, फिर हमें फल नहीं मिलेगा, फिर हमें फल वही मिलेगा जहन्नम वाला मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई अक्लमंद शख्स वो है कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा ले, अपने नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा ले। दुनिया का काम भी नफसानी ख्वाहिशात के काबू पाने के बगैर नहीं कर सकते तुम। ये कर सकते हो? अरे भाई जब तक दुनिया का काम भी कोई हो, वो नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाने के बगैर कर सकते हो तुम? कर लोगे? इसकी मिसाल, छोटी सी मिसाल है इसकी। एक शख्स है पढ़ने वाले की, ले लो किसी की मिसाल, या उसकी लो कि जिस तरह कोई नौकरी पेशा करता है बंदा, कोई नौकरी वाला है ना, बैंक मैनेजर है, कोई भी है। अब वो क्या है, ठंड का मौसम है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा अच्छा तरीके से पड़ रहा है। अब क्या उसको क्या है कि टाइम हो गया ड्यूटी पे जाने का। अब उसका नफ्स क्या कह रहा है उसको कि अभी लेट जा, बाद में चले जाए। लेकिन उसको क्या चीज़ मजबूर करती है वहाँ पे? उसको वो चीज़ मजबूर करेगी तो जो ड्यूटी पे नेगा तो तेरी हाथ से नौकरी चली जाएगी, वो चीज़ उसको उठाएगी। तो उसने नफ्स को कुचलाना मेरे भाई, उसने नफ्स को कुचलाना कि यार तेरी ड्यूटी चली जाएगी। मेरे भाई इसी तरह दीन में भी है कि जो हमने नमाज ना पढ़ी फजर की तो अल्लाह नाराज होंगे। जो हमने फजर की नमाज ना पढ़ी, कितने साल तक, कितने 2,88,00,000 कुछ हजार साल जहन्नम में जलना पड़ेगा हमको एक नमाज कजा करने पर। तो ये चीज हमें समझने की है ना। ये मिसाल देखो कितनी आसान मिसाल मैंने आपको दी कि एक तो वो अपनी ड्यूटी की फिक्र में उठ गया और अल्लाह एक उसके जहन्नम का उसका टिकट कटेगा, उसकी फिक्र में नहीं उठ गया, तेरा जहन्नम का टिकट कट जाएगा फजर की नमाज कजा करने पर, उसकी फिक्र में नहीं उठा। तो मेरे दो हालात पेश आएंगे, हमारे इम्तिहान होगा मेरे भाई, बहुत सख्त इम्तिहान है मेरे भाई, मरने के बाद की जिंदगी का बहुत ज्यादा सख्त है, इसकी गौर व फिक्र करनी है मेरे भाई। सवाल होगा
तुम्हें जिंदगी दी, किस चीज के अंदर खर्च की? तुम्हें माल दिया, किस चीज के अंदर खर्च किया? तुम्हें आँख की नेमत दी, किस चीज के अंदर खर्च की? तुम्हें बोलने की नेमत दी, किस चीज के अंदर खर्च की? गाना गाने के अंदर खर्च की। कान की नेमत दी, गाना सुनने के लिए खर्च की तुमने। कुरान नहीं सुना, इससे जबान से कुरान नहीं पढ़ा। नमाज के अंदर ही तो कुरान ही पढ़ा जाता है मेरे भाई, है ना? तो इससे कुरान पढ़ा तुमने? इसकी पूछ होगी मेरे भाई। ये सवाल है। ये पेपर क्या लीक कर दिया गया है? ये पेपर आउट है। अरे उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि 10th क्लास है और सारा पेपर उसको बता दिया गया, फिर भी याद नहीं कर रहा हो। क्वेश्चन पेपर इसको सारे सामने रख दिए गए, फिर भी उसको याद नहीं कर रहा हो। स्कूल वाले तो अच्छी तरह समझ रहे होगे इस मिसाल को, कुछ भी याद नहीं कर रहे फिर भी, हालांकि पास होने का इम्कान सबसे ज़्यादा है। और अल्लाह की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने नबी के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनके ज़रिए क्या बताया? यही तो पेपर बताया कि तुमसे सवाल होगा, तुमसे ज़िंदगी के बारे में पूछ होगी। हमने तुम्हारे अंदर इतनी हजारों फैक्ट्रियाँ जो तुम्हारे अंदर चला रखी है, इसकी पूछ होगी मेरे भाई। इन हाथों की पूछ होगी, है ना सर? यूँ बताया कि हर जिस्म का आजा कल क़यामत के दिन गवाही देगा। हर जिस्म का जो है ना, मेरा जिस्म है, इसका हर आजा क़यामत के दिन गवाही देगा। कितनी बड़ी बात है ये। आज इंसान को डर लगता रहता है कि जो हमने गलत काम कर लिया तो एक बंदे ने भी गवाही दे दी, सूली पे लटक जाएंगे। सूली पे डर लगता रहता है ना। और अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें कि तुम्हारा हर आजा तुम्हारा कान गवाही देंगे, तुम्हारी जबान गवाही देगी, तुम्हारे हाथ गवाह देंगे। इस हाथ से गलत काम किया होगा तो हाथ गवाह देंगे। इस आँख से गलत देखा होगा, इससे क्या आंटियों को देख रहे होगे, उसको देख रहे हो, लड़कियों को देख रहे होगे, है ना? तो क्या ये सब गवाही देगी, सब गवाही देगी। ये फरमाया कि आँख का भी जीना है। आज जीना तो गलत काम से बेगैर निकाह कर रहे हैं तो उसको जीना समझते हैं ना, लेकिन आँख का भी जीना है जो उसको देख रहे हैं। भाई एक बार अचानक से नज़र पड़ गई तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, उसके बाद दोबारा मुड़ के देखने की इजाज़त नहीं है मेरे भाई इजाज़त। तो यही तो चीज़ें हैं मेरे भाई, आखिरत की फ़िक्रें। आखिरत की कामयाबी ये है, ये आखिरत की कामयाबी है कि अल्लाह ताला कोई मुश्किल काम नहीं है आखिरत में कामयाब होने के लिए, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से छोटे अहकाम है अल्लाह के। क्या करना है आखिरत में कामयाबी के लिए? क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले तो नमाज 5 टाइम की फ़र्ज है हर मुसलमान पर। नमाज क्या है? 5 टाइम की हर मुसलमान पर हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। तो सहाबा ने जंग मैदान के अंदर भी नमाज नहीं छोड़ी मेरे भाई, नहीं छोड़ी सहाबा ने। तो हम भी हर मुसलमान के लिए भी यही क़यामत तक के लिए कानून बन गया कि हाँ, कोई भी मुसलमान जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसके लिए क्या है? जहन्नम है मेरे भाई। कहीं कुरान शरीफ में आपने पढ़ा या उलमा से सुना कि नमाज छोड़ने वाले जन्नत में जा रहे हो? कहीं सुना? हमने तो ये सुना है कि नमाज पढ़ने वाले जन्नत में जा रहे हैं। जन्नतियों की अल्लाह ने जो पहचान बताई है ना, वो नमाज ही बताई है। जन्नतियों की जो सबसे पहली जो किस्म है वो नमाज पढ़ने वाले होंगे, सबसे पहली किस्म है वो। फिर उसके बाद में क्या है? खाना खिलाते हैं, माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करते हैं। बहुत से ऐसे उनके क्या बताए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर बताए हुए हैं। तो उसके पहले क्या मेरे भाई? सबसे पहले 5 टाइम की नमाज हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज। हम अपने गिरबान में झांक के देखें कितने टाइम की हम पढ़ रहे हैं, फ़िक्र करने की बात है। उसके बाद में क्या है? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, ये भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बीमार हो छोड़ सकते हो, सफ़र में हो छोड़ सकते हो, पेपर है इसके लिए नहीं छोड़ सकते कि तुम्हारा 10th या 12वीं का पेपर है। आज नवे कानून बना रहे हैं, भाई मेरा पेपर है, भाई कैसे करूँगा? गर्मियों के दिन मौसम में होता ना। तो उसके बाद में क्या है? हज है और ज़कात है। जिसके पास में माल है वो ज़कात दे, और जिसके पास में जाने की ताकत है वो अपना हज करें। ये अमल है। और उसके बाद में क्या करना है मेरे भाई? आखिरत की तैयारी क्या है? कि गुनाहों से बचना। क्या मेरे भाई? गुनाहों से बचना। इंसान नेक अमाल भी कर लेता है, इंसान मुसलमान क्या है? नेक अमाल भी कर लेता है, नमाज भी पढ़ लेगा, तहज्जुद भी पढ़ लेगा, तस्बीह भी घुमा लेगा। ऐसे हमने देखे ऐसे आदमी तस्बीह भी घुमा रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, नेक अमाल भी कर रहे हैं, अच्छी दाढ़ी टोपियाँ हैं, सब है, लेकिन गुनाह से नहीं बच रहे। देखने में आते गुनाह से, रस्म और रिवाज से नहीं बच रहे। दाढ़ियाँ वाले भी है, अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक अलामत है कि दाढ़ियाँ वाले हैं, लेकिन हमारे जैसे क्या है? गुनाह में मुब्तला है।
जो कौमों पे आजाब आया, कौम लूत पर आजाब किस वजह से आया मालूम है? गुनाह की वजह से आया कौम लूत पे आजाब, कि लड़कों से बदफेली करते थे। क्या करते थे मेरे भाई? लड़कों से बदफेली, जिसके ऊपर आज कानून बन चुके हैं। यूरोप कंट्री के अंदर कानून बन चुके हैं इसके ऊपर कि ही क्या है, ही शी बन सकता है और शी ही बन सकता है। कैसा कानून है यार? गड़े यानी घोड़े गधे वाला कानून है ये। शी और ही चेंज करना, यानी लड़की औरत मर्द बन सकती है और मर्द जिसमें ज़्यादा औरत वाले लक्षण हो मर्द के अंदर, वो औरत बन सकती है ऑपरेशन के जरिए। ये ऐसे कानून पास हो रहे हैं, क्यों? हमने गुनाह ही नहीं समझा, हमने निकाह को प्रमोट नहीं किया अभी अपने मुआशरे के अंदर। जीना प्रमोट हो रहा है, इससे जीना तो बहुत फैल रहा है। जब निकाह नहीं करोगे तो जीना तो फैलेगा, ऑटोमेटिक फैलेगा। ज़मीन का कानून है कि जब हलाल चीज़ नहीं मिलेगी तो हराम की तरफ इंसान दौड़ता है। तो मेरे भाई क्या है कि हम मुआशरे पे बहुत बिगाड़ फैले, तो सबसे पहले गुनाह से बचना है। कौम लूत के अंदर क्या था? ये बदफेली थी, गुनाह था। कौम समूद के अंदर नाप तोल के अंदर कमी करते थे। क्या करते थे? नाप तोल के अंदर कमी। 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जब मालिक ने कह दिया 8 घंटे ड्यूटी देनी है, वहाँ पे कितने घंटे ड्यूटी दे रहे? 2 घंटे दे रहे, तो 6 घंटे हराम के खा रहे हुए। क्या खा रहे? 6 घंटे हराम के खा रहे, बैठ के खा रहे। भाई मालिक ने कह दिया 10,000 में 8 घंटे ड्यूटी है, नहीं मंजूर है तो नौकरी छोड़ दो। लेकिन क्या है? नाप तोल के अंदर कमी। उलमा ने इसकी तफसीर में ये लिखा है कि इस तरह हर चीज़ में, ऐसे नहीं कंडे में नाप तोल में कमी होगी, ऐसा ये तो है ही है। कंडे में नाप तोल में कमी जो करते थे कि जिस तरह सौदा कम तोल के देते थे, उन कौम समूद थी ना, जो सालेह अलैहिस्सलाम जिसमें नबी भेजे गए उसमें थे कौम समूद, तो वो नाप तोल के अंदर कमी करती थी, लोगों को धोखा देती थी। लोगों क्या करती थी? धोखा देती थी। तो उलमा ने इसकी रोशनी में बताया कि इंसान को जितने पैसे मिले, जो काम करने जितने पैसे मिले हैं, तुम्हें उतना काम किया जाए, उससे कम करोगे तो गलत है, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाई हम क्या करें? गुनाहों से बचना है। और मेरे भाई जिना से भी बड़ा गुनाह, चोरी से भी बड़ा गुनाह कौन सा है मालूम है? नमाज का छोड़ना है। अरे वो गुनाह जो तुम्हें कुफर से मिला दे, जिना करना कुफर से नहीं मिलाएगा। हाँ, जहन्नम पक्की है, जहन्नम में पिटाई है उसकी, जहन्नम में तो पिटाई है जिना करने वाले की। और जहन्नम में हंसी खेलनी है कि इंसान क्या करता है कि देखी जाए, ऐसा नहीं है। जहन्नम पक्की है जिना करने। लेकिन एक गुनाह ऐसा है दुनिया के अंदर ही जो कुफर से मिला देता है। नमाज का छोड़ना, यूँ बताया कि कुफर पे ले जाके छोड़ देगा तुम्हें। एक दीवार होती है नमाज, क्या एक दीवार की तरह है, इस्लाम और कुफर के दरमियान आड़ रख दी गई दीवार है ये, जो इसके बीच में से हटा दी। मिसाल के तौर पे इधर खारा पानी है, इधर मीठा पानी है, बीच में से पर्दा हटा दो, वो मिक्स हो जाएगा ना। इसी तरह मेरे भाई ईमान वाले भी, नमाज ईमान वाले तो है, लेकिन नमाज छोड़ने की वजह से मिक्स हो जाएगी। और आज देख लो माशरे के अंदर मिक्सअप कितना हो रहा है मुसलमान और गैर मुस्लिम का। देख रहे हैं ना हम कितना मिक्सअप हो रहा है। हर रसूमात मुसलमान के अंदर है, गैरों की हर रसूमात मुसलमान के अंदर है। अब देख लो क्रिसमस आ रहा है नहीं, ये 25 दिसंबर को, अब देख लो हैप्पी क्रिसमस। अबे किसने कहा थी तुमको हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए? मुसलमान के लिए जायज़ है हैप्पी क्रिसमस? हैप्पी मुझे भेज रहे हैं उस पर व्हाट्सअप पे, तो भी दाढ़ी वाली भेज रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं? ये जायज़ है? किसी से साबित है ऐसे हैप्पी क्रिसमस कर रहे हो तुम? अरे गैरों का तरीका है मेरे भाई, ये उनके लिए। और इस रस्म में देख लो कितनी बेहाई होगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई हम अपने आप को मरने से पहले अपने आप को सुधार लें मेरे भाई। मौत करीब है, क्या पता मेरे भाई हमें यहाँ उठने से पहले ही हमारी मौत है। मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बयान तो मेरे पे नहीं आता, लेकिन जो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, क्या पता मुझे यहाँ पर ही मौत आ जाए, मुझे यहाँ पर ही मौत आ जाए। फिर उसके बाद में एक अल्लाह के नबी ने इस हदीस में क्या फरमाया कि आजिज़ वो शख्स है कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे और उम्मीदें अल्लाह से लगाए। उम्मीदें किससे लगाए? अल्लाह से लगाए। उम्मीदें किससे लगाए? अल्लाह से लगाए। आजिज़ वो शख्स है, उम्मीद कैसी कि उसकी आंख तो गलत देख रही है, उसके हाथ तो गलत चल रहे हैं, उसके पैर तो गलत चल रहे हैं, और कह रहा है कि अल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्या है? गफूरुर रहीम है। अरे वही हमने कब मना किया तुम्हें? अब अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है? अल्लाह तो गफूरुर रहीम है ही है, लेकिन किसके लिए? जो नेक अमाल करेगा। तो मेरे भाई ये भी सोचने की बात है कि अल्लाह के नबी ने उसको आजिज़ कहा, ना अकल बेअकल कहा, कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे और
उम्मीदें अल्लाह से लगाए। उम्मीदें किसे लगानी चाहिए? जो कुछ करे। तो मेरे भाई एक छोटा सा मुहासबा करना चाहिए, थोड़ी सी गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जो हम सबको अभी मौत आ जाए तो हम तैयार है इसके लिए कि हम अल्लाह को जवाब दे देंगे क़यामत के दिन? तैयार है मेरे भाई इसके लिए? जो हमें अभी मौत आ जाए, सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है मेरे भाई। ये चीज़ें हमें फ़िक्र पैदा होगी मेरे भाई इस चीज़ से, कि जो सभी भाई सुन रहे हैं ना, कि जो अभी हमें मौत आ गई तो हम तैयार है इसके लिए कि हम अल्लाह के आगे खड़े हो जाएंगे, कि तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम्हें माल दिया, तुम्हें दौलत दी, तुम आगे दी, इसका सवाल का जवाब है हमारे पास, है मेरे भाई। आज एक बंदा मुझे कह रहा कि हम तो रट के चले जाएंगे, जिस तरह पेपर याद कर लेते हैं ना, तो इस तरह याद करके हम वहाँ पर बता देंगे। मैं कह भाई वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऐसा होगा कि तेरा दिमाग नहीं काम करेगा वहाँ, वो दिल में जो भरा होगा ना मेमोरी, इसके जो दिल की मेमोरी है वो काम करेगी तेरी वहाँ। ये तेरा वहाँ पे ये दिमाग काम नहीं कर, दिमाग तो फेल कर दिया जाएगा वहाँ पे, दिमाग तो क्या कर दिया जाएगा? फेल कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार हो तो मेरे भाई अभी से ही तैयारी कर दो, ठीक है ना मेरे भाई। मेरे भाई मौत का कोई पता नहीं है और आखिरत करीब है। आखिरत क्या है? करीब है मेरे भाई। फिक्र करो इसके लिए। और इसके लिए मेरे भाई बगैर मेहनत के दुनिया के कोई काम बगैर मेहनत के होता है? मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरे भाई हमारे पास और कोई रास्ता तबलीग के अलावा? तबलीग के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। इन चीज़ों को सीखने के लिए, अल्लाह के नबी का तरीका सीखने के लिए, अल्लाह के नबी के अल्लाह के अहकाम सीखने के लिए तबलीग के अलावा हमारे कोई पर रास्ता नहीं है। एक तबलीग किसके कहते? अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देना, इसका नाम तबलीग है। अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देना। तो उसके लिए मेरे भाई 3 दिन है ना। पहले फुर्सत में क्या लगाओ? 4 महीने लगाओ। उसके बाद में क्या लगाओ? 40 दिन लगाओ, है ना। फिर उसके बाद 3 दिन जो उलमा हमारे है ना, उन्होंने हमें कह रखा, तो ये लगानी चाहिए मेरा। इससे क्या है, अब टाइम ज़्यादा हो गया बाकी कि इससे क्या है, हमारी ज़िंदगी जल्द से जल्द बदलने में हमारे क्या है, ज़िंदगी जल्द से जल्द बदल जाएगी मेरे भाई। बदलोगे मेरे भाई अपनी ज़िंदगी? मेरे भाई ज़िंदगी उसकी बदलती है जिसके अंदर फ़िक्रें होती हैं। जिसके अंदर फ़िक्रें नहीं, उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अल्लाह ताला उस कौम के हालात जब तक नहीं बदलते जब वो खुद फ़िक्र ना करें। इसलिए अपने आप की फ़िक्र करो कि हम अक्लमंद बने। हम क्या बने? अकल, अपने नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पाए और मरने के बाद जो ज़िंदगी उसके लिए तैयारी करे और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे पूरा काबू पा लो। नहीं तो ये बेड़ा गर्क कर देगा हमारी नफसानी ख्वाहिशात। करोगे मेरे भाई? कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला